हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं और भगवान की कृपा से सबको अच्छा ही होना चाहिए। आज हम जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो शायद ये बात कितनी लड़कियां खुलकर नहीं कहती हैं और कितने के घर बर्बाद हुए हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर सब कोई इस चीज़ से भागे तो ये चीज़ कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। अगर कोई लड़की या कोई लड़का आगे नहीं आएगा तब तक ये जनरेशन ख़राब होता ही जाएगा इस वजह से। और जाने कितनी लड़कियां मतलब इस चक्कर में मर गई, इस चक्कर में बर्बाद हो गई, या कितने मतलब हस्बैंड टेंशन से मतलब ये कर लिए, सुसाइड कर लिए। आदमी को लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो सुसाइड कर ले, लेकिन या कई लोग सोचते हैं कि हम लव मैरिज किए हैं तो हमें इतनी दुखों का सामना करना पड़ रहा है, अरेंज मैरिज वालों को कुछ नहीं होता है। अगर ये जो सोचते हैं ना वो मतलब गलत फहमी में है कि जितनी लव मैरिज वालों को क्या, ये तो हम आगे आपसे वीडियो में बात करेंगे ही कि हमने ये क्या बताया है आपको और क्यों बताया है। क्योंकि जब आदमी बहुत दिनों से टेंशन में रहता है तो लगता है कि कुछ बात है जो बताकर हल्की कर दी जाए। वही मेरे साथ हुआ है। हमें लगा कि हमें आप लोग को बताना चाहिए। हम इसमें किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बहुत सारी इसमें बहुएं हैं, मेरे जैसी बहुत सारी बहुएं हैं, मेरे जैसी बहुत सारी बेटियां हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि सास ससुर ही गलत होते हैं या मतलब लड़के लड़कियां ही गलत होते हैं। सिचुएशन गलत होता है, बोलने का तरीका गलत होता है, कोई गलत नहीं होता है, बस सिचुएशन ऐसे हैं। तो बस ये कितने दिन से काम मतलब हम जैसे तैसे कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था। या मतलब जैसे कि आप घर में दो जेठानी हो, देवरानी हो, तो आपकी नहीं बनती तो बड़ी को लगे कि नहीं हमें सारा हक हमें मिलना चाहिए, छोटी को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये कहाँ का सोच है भाई, ये कहाँ का सोच है। अगर अगर आप सास ससुर को अपने तरफ करके सारा संपत्ति को हासिल करते हो तो ये तो धन का लोभ हुआ ना। ये तो सारे मतलब धन के लोग हुए कि या आगे आपके पास पैसा हुआ, आगे आप पूरे ज़मीन पे घर बना दो और कब्जा कर लो कि ये सारे पैसे हमने लगा दिए, पूरे ज़माने की कमाई लगा दिए और ये छीनने आ गई। तो क्यों आपने ऐसा किया। हम पूछते हैं कि ऐसा क्या कोई मतलब कहीं लिखा हुआ है कि जिसको पहले पैसा हो वो पूरे ज़मीन पर घर बना ले और दावा करे कि वो घर मेरा हो जाए और तुम कहीं और चले जाओ। ये तो गलत है ना। कि अगर आप करोगे, आपके अगल बगल देख के आपके बगल वाले भी करेंगे तो ये पूरे जनरेशन ख़राब हो जाएगी। तो आदमी मतलब जब भी हम मेरे भी बच्चे अगर दो होंगे तो हम दोनों को बराबर का अधिकार देना चाहेंगे। अरे किसी की किस्मत ख़राब होती है, नौकरी लग भी जाती है तो कम पैसे वाली लगती है, तो वो किस्मत ख़राब हुई ना कि पैसा वो आदमी कमाना ही नहीं चाह रहा है। कितने भी कमा लो, मतलब इस वीडियो में हमने आपसे खुलकर सारी बातें कही है। आप अपनी भी बातें रखिएगा कि हमने क्या गलत किया या क्या गलत कहा, तो शायद हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 10 आदमी से आप बातें करते हो तो 10 तरीके के लोग, कोई अच्छे भी बताते हैं, कोई बुरे भी बताते हैं, तो 10 तरीके के मन में आते हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये करना सही है कि आगे बड़े भाई के पास पैसे हो गए और छोटे का शादी भी नहीं हुई, आप पूरे घर मतलब बना लो और बाद में दावा करो कि पूरा घर मेरा है। अरे जो भी जिसके हक में 2 ही रूम है तो आप उसे 2 रूम तो दोगे ही ना। ऐसा तो नहीं कि आप उसे घर से भगा दोगे। जितना आपको उस घर से मोह माया है, जो लड़की आई है उसको भी उसी घर से मोह माया हो गया, तो क्या वो जब आप नहीं छोड़ना चाहोगे तो क्या वो छोड़ना चाहेगी। तो आइए अब हम आपके सामने बैठ के सारी बातें करते हैं कि आखिर बात क्या है, और तो कुछ आप अपने सुझाव भी देंगे और हम देखते हैं कि कितने लोग सही हैं या मैं ही गलत हूँ, ये भी हम देखना चाहते हैं। तो बस आप अपने सपोर्ट में जो भी बात खुलकर कहना चाहते हैं कह सकते हैं, या मेरे खिलाफ हो या मेरे मेरे मतलब अंडर हो, आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या ये गलत है या सही है। तो आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं वो शायद किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे। सब बोलते हैं कि लव मैरिज में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो लगता है कि लव मैरिज वालों के लिए ही अच्छा है कि वो अपने सारे पसंद की करते हैं। और अरेंज मैरिज कहते हैं कि अरेंज मैरिज में पति पत्नी का रिश्ता बेहतर होना चाहिए। अगर पति पत्नी का रिश्ता बेहतर भी है तो लोग उसे रहने नहीं देते हैं।
बस किसी भी, अगर आपके पति कम पैसा कमाते हैं या आपके पति बेरोजगार हैं तो, और एक बेटा, मतलब जिनके 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा ज़्यादा कमाता है, एक बेटा कम कमाता है, तो उनको 2 नज़रों से माँ बाप देखते हैं। जो ज़्यादा कमाता है उसे अच्छे से मानते हैं, जो कम कमाता है उसे ना ही अच्छे से मानते हैं। माना कि हमने आपने पढ़ाया लिखाया सब वो करते हैं, आज हम भी वो करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे। हमें जितना पार लगेगा उतना हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। खोल दें, लाओ खोल दें। लो खा खा, ये भी खोल दें, एक खा लो फिर वो वाला खोल दें। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि आप दोनों को पढ़ाएं, सबको बराबर आप पढ़ाएं। नसीब की बात है, किसी की जॉब हुई, किसी की नहीं हुई, और किसी की हुई भी तो कम पैसे वाली हुई। तो ये जो लड़की आती है उसका गलती नहीं होता, वो तो या तो आप में गलती होता है, वो आपके बेटे में गलती होता है। अगर आप अपने बेटे, अगर क्या आपको नहीं लगता है कि जब वो मतलब जब आप शादी से पहले वो कम पैसा कमाता है तो इसकी शादी ना करें, या तो इसका में इससे गुजारा नहीं होगा। अगर वो उतना ही कमाई में खुश भी है तो आप उसे खुश देखना नहीं चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो अंदर एकदम, मतलब जब से शादी हुई है तब से कभी घर को लेकर झगड़ा, कभी सेवा नहीं करती। हम कहते हैं कि अगर कोई लड़की होती, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कोई, सभी लड़कियां अच्छी ही होती है और सभी सास ससुर खराब ही होते हैं। कोई अच्छा नहीं होता, कोई ख़राब नहीं होता, सिचुएशन ख़राब होता है कि किस सिचुएशन को हम किस तरह से देख रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप कोई गलत भी लड़की है और अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो आपके हाथ में, अगर नहीं होती है तो वो भगवान तो ऊपर वाले देख ही रहे हैं, साथ में उस लड़की की नसीब भी ख़राब हो जाएगी। तो हम तो शायद पूरा खुल के बात नहीं कह पाए। आपके घर में हम आए हैं और आप ही को हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभी तो मेरे शादी के 4 साल हुए, जब हम 1 महीने ही हमको आए हुए थे तब आप लोगों ने हमको मतलब मेरे खिलाफ़ क्या क्या नहीं बोला, कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों तरफ से, दोनों बात हुआ, दोनों सब कुछ हुआ, कोई नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन आप एक समय ऐसा डिसीजन ले लो कि एक बेटे को पूरा मतलब सारे संपत्ति दे दो और एक बेटा को एकदम थोड़ी सी संपत्ति दो और उसे भी कह दो कि नहीं तुम्हें हम भीख में देते हैं, तो ये गलत बात है। आपको नहीं देने का मन है, मत दीजिए। आप जाइए कोर्ट में कह दीजिए कि हमको इसे कुछ नहीं देना, ये बहू मेरी सेवा नहीं करती है। अगर कोर्ट हमसे पूछेगा कि हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, और अगर हम बोल देंगे कि कोर्ट वाले तो पूछेंगे ही कि क्या आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते हो, तो उसमें मेरा जवाब क्या होगा। और अगर आपको लगता है कि हम आपका सेवा नहीं कर सकते तो कुछ दिन का मौका दीजिए। और कुछ लोग को भी अगर विश्वास नहीं कि अगर ये हमको टॉर्चर करते हैं तो कुछ लोग को साथ भी रख लीजिए कि हाँ हम आपको टॉर्चर करते हैं या क्या करते हैं। अगर उस चीज़ से हम खड़ा नहीं उतरते तब आप हमको ये मतलब दावा कर सकती हैं कि हाँ आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती है, सच में बदमाश है। लेकिन आप किसी को बदमाश कह कि किसी को अच्छा, अगर कोई गलत भी है तो आप उसको उसकी तरफ से बोल रहे हो तो उसको बढ़ावा देना हुआ कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है और ये सही भी कर रही है, तो आप उस चीज़ को गलत कर रहे हो तो उसको तो लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और ये जो कर रही है वो सारी चीज़ें गलत हैं। ये गलत है। अगर दो बहुएँ घर में हैं तो दोनों का बराबर का अधिकार दिया जाए या तो किसी को नहीं दिया जाए। तो यही मेरा मानना है कि जो लोग बोलते हैं कि लव मैरिज है इसीलिए मेरी ज़िंदगी में दिक्कत है, हम तो जहाँ तक देखते आए हैं कि लव मैरिज जो भी लड़का लड़की शायद एक मतलब 100 में से 2 चलो 70% तो लोग मान ही जाते हैं और 30% लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो हमने तो यही देखा है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं वो तो 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, अपनी माँ से इजाज़त मांग लेते हैं, वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ, जब नफ़रत जो पैदा कर लिए वो नफ़रत कभी प्यार में बदल ही नहीं पाती ये लोग। तो ये आपके ऊपर है कि आप हमको किस नज़र से देखते हैं, ये मेरे ऊपर है कि हम आपको किस नज़र से देखते हैं। तो इस तरह से आप एक बेटा को बढ़ावा दे रही हैं और एक बेटा को एकदम मतलब तिरछी नज़र से भी नहीं देख रही हैं, तो ये क्या हुआ? ये तो बेटे के खिलाफ़ आपके मतलब अंधविश्वास हुआ ना कि हाँ हम इस बेटा को कर दिए तो ये बेटा अरे नहीं कमाया, जिस टाइम नहीं कमाया आप उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिए? शादी के बाद वो एक्शन क्यों ले रही हैं आप?
इसका तो यही मतलब है कि हम तुमको शादी करके तुमको बर्बाद कर देंगे। शादी के बाद उसकी भी लाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, मतलब बजट बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं। और आप भी जॉब कर रहे हो, तीनों के तीनों आदमी जॉब कर रहे हैं, जिसकी जितनी है। ऐसा तो नहीं कि जिस बेटा को नहीं है वो आपसे मांगने जा रहा है कि हाँ मम्मी मुझे खाने के लिए नहीं है, वो हमें दे दो। तो ये भी गलत हुआ कि चलो हाँ इसकी शादी भी कर दी, अपना खर्चा नहीं उठा रहा है। ये भी गलत है कि हम मेरे बीवी बच्चे हो गए और हम अपने माँ बाप को नोच नोच के खाए जा रहे हैं। ऐसा मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारी शादी हुई तो हमारे पति की एज 40 वर्ष की थी और हमारी 25 या 26 होगी। अभी भी सारे सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, जिनको देखना है वो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलो वो भी हुआ सब कुछ, दोनों परिवार वालों के राजी से भी शादी, मेरे घर वाले की राजी से हुई और इधर के भी घर वाले से राजी से हुई। तो अब क्या, अब जब शादी हुई और 2 साल के बाद इनकी जॉब चली गई और सरकार ने सिर्फ इन्हीं की जॉब नहीं दी बल्कि 600 आदमी की जॉब दी। जॉब चली गई, हम लोग उस टाइम कोरोना का टाइम था, कोरोना में जॉब इनकी चली गई। उसके बाद हम लोगों ने गाय रखना शुरू कर दिया। गाय रखे तो उससे कुछ हमारा चला, कुछ दिन तक चला। उसके बाद फिर इनको जॉब लग गई। जॉब भी लगी तो जितने पहले मतलब सैलरी मिलती थी उतनी नहीं मिलती है, उसकी एकदम आधा मिलती है। कभी वीडियो में हम बताएंगे कि इनको मतलब सैलरी कितनी मिलती है, अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो। अगर कोई नहीं पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे कि इनकी सैलरी कितनी मिलती है। उसके बाद हमने गाय रखनी शुरू कर दी। जब गाय रखनी शुरू कर दी तो उस पर भी आपको दिक्कत हो रहा है कि गाय क्यों रख रहा है। अरे तो पेट भरने के लिए हमें कमाना खाना तो है ना, ऐसा नहीं ना कि हम आपसे मांगने जा रहे हैं या अगल बगल में किसी हम मांगने जा रहे हैं। ऐसा आपको तो खुशी होना चाहिए कि चलो बेटा हमसे मांगने नहीं आ रहा है, वो खुशी खुशी रह रहा है। अगर आपको हमसे अटैचमेंट है तो आप हमारे पास आइए, रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो मन में बैठा ली हो कि हमें उस बेटे के साइड जिस बेटा को पैसा ज़्यादा है उस बेटे के साइड हमें रहना है और इसको गलत से गलत साबित करना है, तो ये गलत है। इससे कितने घर बर्बाद हुए हैं। शायद हमने बहुत घर ऐसे देखे हैं जो बर्बाद हुए हैं और बहुत ऐसे घर, बहुत लोग कोरोना में संभल गए, बहुत लोगों ने अगल बगल को देख के अपने घर को ठीक कर लिया। लेकिन जो लोग अड़े के अड़े हैं, एकदम अड़ियल टाइप के हैं, वो लोग अपने घर को कभी सुधार नहीं पाएंगे। क्योंकि जो मेन घर के गार्जियन है वही नहीं सुधारना चाहते तो हम लोग क्या सुधार पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे दोनों बेटा में नहीं बनती है तो आप दोनों बेटों को अलग, आप तो दोनों को प्यार दोगे। ऐसा नहीं कि जो एक को ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा पैसा है, उसके बाद आप उसको ज़्यादा प्यार दोगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलो आपकी बात मान भी लेते हैं कि आपका जिधर दिल मिल रहा है आप उसको मान रहे हो, तो फिर इस बेटे को हर बात से टॉर्चर क्यों आप लोग बोलते हो कि तुम कम पैसा कमाता है। तो क्योंकि आपके टॉर्चर करने के साथ एक नहीं, अब हम लोग 3 आदमी हैं, 3 आदमी की ज़िंदगी बर्बाद होगी। कभी कभी ख्याल आता है कि हम मर भी जाएं, लेकिन मरना एक समाधान नहीं है, या घर से भागना समाधान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहू सुंदर नहीं है, आपके बेटे सुंदर हैं, आप जैसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको हर वीडियो में। जब बहस होती है तो दोनों तरफ से बहस होती है, ऐसा नहीं कि या हम बोल दें कि हम सफाई दें कि हम अच्छे हैं, नहीं। लेकिन ये बात आप कहोगे कि ये कभी बोलिए कि सास ससुर की हम सेवा नहीं करना चाहते, तो ये गलत है। आज हम यूट्यूब पर आए हैं और यूट्यूब पर हम बोल रहे हैं कि हम अपने सास ससुर की सेवा करना चाहते हैं और ये हक हमें भी दिया जाए। अगर आप अपने मन से नहीं रहते हो और आप अपने मन से पूरा धन छीनना चाहते हो तो ये आपकी गलती है। आप क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? क्या हमने गलती की है? क्या आपको हमने खाना नहीं दिया? या अगर चलो कोर्ट को भी लगता है कि आपकी बहू बदमाश है तो कुछ दिन का, कुछ टाइम का समय दिया जाए कि हाँ आपकी बहू अगर आपकी सेवा करना चाहती है तो करने दें। लेकिन नहीं, आपका तो दिल मिलता ही नहीं हमसे, आप हमको देखना चाहते ही नहीं हैं। तो ये गलती आपकी है, मेरी नहीं कि आप हमको क्यों नहीं देखना चाहती। हम तो आपको देखना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, आपकी सेवा भी करना चाहते हैं। रही बात खाने की, तो हम जो खाएंगे आपको खिलाएंगे ही और ज़्यादा कमाने की कोशिश भी कौन नहीं चाहता कि मेरे पास पैसा हो, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो। लेकिन रहा बात नसीब का, जब जिसके नसीब में, अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके नसीब में पैसा नहीं है तो वो कभी नहीं होगा। हाँ, अगर हम जी जान से मेहनत करते जा रहे हैं, एक ना एक दिन तो पैसा आएगा ही। तो आज हम इतना ही आपसे बात करने वाले थे कि
मतलब हमें सब मतलब हमें लगता है कि क्या हम भाग कर आए थे कि जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम तो भाग के नहीं आए थे, हम तो अरेंज मैरिज करके आए थे। पति पत्नी भी सुख से नहीं है, बच्चे भी सुख से नहीं हैं। तो एक आदमी खूब टॉर्चर हो रहा है और एक आदमी के साथ आप तो वो जान ही रहा है कि आप मेरे साथ हो, तो हमें किस चीज़ की डर है। लेकिन डर तो हमें है ना। तो बस आज तो मतलब जब से ये मेरे घर में हो रहा है, हम लोग हर साल 2 साल मतलब हम लोग अपने में कुछ खुल के बातें भी नहीं कर सकते। मेरी बातें भी मतलब हमारे घर में आके छुप छुप कर सुनी जाती है। तो हम अपने घर में खुल कर बातें भी नहीं कर सकते, खुल के हंस भी नहीं सकते। हंसो तो लगेगा कि उन्हें कि हमें देख के हंस रही है, ये क्या है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और अगर आपसे मतलब हम कुछ और भी बताना चाहते हैं आप लोग, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी की ज़्यादा इसमें शिकायत हो। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी आदमी के साथ ऐसा हुआ है, तो एक आदमी क्यों परेशान होता है और एक आदमी खुश रहता है, ऐसा क्यों? अगर हम गलत हैं, मतलब जिसको आप पसंद नहीं करती वो घर से बाहर चला जाए, जिसे आप पसंद करती हो वो घर में रहे, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो आपने दोनों जब बच्चे को पैदा किया तो दोनों का भविष्य आपके हाथ में है। आप जैसे रखोगे वैसा ही सब कुछ रहेगा। तो बस इतना ही बात है और बहुत सारे मतलब मेरे मन में सवाल हैं और हम यहाँ पे ससुराल में हैं, तो हम अगल बगल में किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। जो है जो भगवान देख रहा है, एक ना एक दिन तो वो सुनेगा ही। लेकिन ये जो स्थिति मेरे साथ है, ये और भी लड़कियों के साथ है। वो खुल कर कह नहीं पा रही हैं, जैसे कि हम भी इतने दिन से खुल के कह नहीं पा रहे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चलो थोड़ी बहुत के लिए झगड़े हो भी रहे हैं तो सुलह हो जाएगी, लेकिन बात इतनी आ गई कि हमें घर से बाहर निकालने के लिए धमकी मिल रही है। ये क्या बात हुई भाई? तो बस इसके लिए हमें आप लोग को सपोर्ट चाहिए। और जिन जिन के घर में ऐसा हो रहा है, तो वो अब सरकार ही इस पे फैसला लेगी कि आप लोग इस नज़रिए से अपने बच्चे को क्यों देखते हो। अगर बच्चा आपका गलत है तो वो तो सरकार करेगा ही कि हाँ, हम अपने मम्मी पापा को नहीं रखना चाहते, हम अपने, लेकिन हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा।